गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए सीरीज लेकर चल रहा हूं कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विथ वन स्ट्रोक। और इसमें मैं संपूर्ण अपनी फुल ग्रामर जो कॉन्सेप्ट है उन सभी पर, या फुल ग्रामर जो टॉपिक है उन सभी पर मैं आपके लिए यूट्यूब चैनल पर है वो ये सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं पूरे ग्रामर टॉपिक की बात करने वाला हूँ। और ये ग्रामर टॉपिक है वो फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास आएगी। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए, अपन बात कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, और उसमें अपन ने पढ़ा था नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। पूरा कंप्लीट ये टॉपिक मैंने डाला है इसके अंदर, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाला हुआ है, और वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप जाकर वहाँ देख लेना। आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास भी आपको मिलने वाली है, और उसके भी आपको है प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक मिल जाएंगी। तो देखिए, अपन बात कर रहे हैं वर्ब, और इससे पहले मैंने 3 वीडियो वर्ब के पहले से अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर पूरा देखना, आपको अच्छी समझ में आएगा किस तरह से मैं आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्लास रहने वाली है, पूरी क्लास को ध्यान से देखना आप। तो देखिए, अपन बात करते हैं वर्ब की, और अपन ने वर्ब के देखा था कि जो क्या करती है भाई, जो वर्ब इसे कहते हैं जो एक्शन को बताती है, जिसमें रिलेट स्टेट पाया जाता हो, जिसमें पोजीशन हो, जो रिलेशन को बताती है वो क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। और वर्ब कितने प्रकार की होती है भाई, मुख्यतः 2 ही प्रकार की होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक और मेन वर्ब। तो फिर अपने एचवी की उससे प्रकार देखा, फिर उसके बाद अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्ब के एक्शन और नेचर के अनुसार। वर्ब के एक्शन और नेचर के अनुसार वर्ब कितने प्रकार की होती है भाई। देखिए, 2 ही प्रकार तो वर्ब का इसमें 2 प्रकार की होती है, किंतु अपन यहाँ 3 प्रकार के देखने वाले हैं। वर्ब मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, तो तीसरा प्रकार है वो दूसरे के अंदर क्या है, ऐड है, या पहले के अंदर ऐड है। तो किस देखिए यहाँ पे, तो 2 प्रकार है वर्ब कौन सी है, या 3 प्रकार में कौन-कौन सी वर्ब है उसकी ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहली ओर अपनी है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको बोलते हैं अपन सकर्मक क्रिया। किसे कहते हैं भाई, वर्ब की वह फॉर्म जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेती है। वर्ब की वह फॉर्म जो अपने साथ क्या लेती है, ऑब्जेक्ट को लेती है, अर्थात जो वोट या हूम का आंसर देती है। यदि अपन उस वर्ब के अंदर पर्सन करते हैं वोट और हूम से, और उनका आंसर निकल रहा है, तो वर्ब कौन सी है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब है। या तो वोट का आना आंसर आना चाहिए, या हूम का आना चाहिए, दोनों में से किसी एक का ही आंसर आएगा, तभी वो वर्ब कौन सी कहलाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। जैसे एग्जांपल देखिए आप, नाइटिंगेल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए, नाइटिंगेल क्या कर रही है, गीत गा रही है। अब प्रश्न करो आप वर्ड से, नाइटिंगेल है वो क्या गा रही है, क्या गा रही है भाई, ए सॉन्ग, गीत। हमारा आंसर, नाइटिंगेल किसे गा रही है, किसे गा रही है भाई, गीत को ही गा रही है। दोनों का आंसर यानी या तो वर्ड का आंसर आ रहा है, या उनका आ रहा है। इसका मतलब अपना ये वर्ब कौन सी वर्ब है भाई, इज। ये सिंगिंग कौन सी वर्ब है अपनी, ये सिंगिंग वर्ब है वो कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ किसको ले रखी है भाई, ऑब्जेक्ट को ले रखी है। इसीलिए क्या कहलाती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब में कहलाती है। दूसरा देखिए, आई गिव मच मनी, मैंने उसे बहुत धन दिया। तो देखिए यहाँ पर है, मैंने वर्ड से पसंद करो, अ, मैंने उसे क्या दिया, क्या दिया भाई, तो मच मनी। इसका मतलब क्या कर रहा है भाई, ये गिव किसका आंसर दे रही हुई, इसके बाद गिव के साथ में क्या है, ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसीलिए वर्ब कौन सी है, गिव अपनी ट्रांजिटिव वर्ब है। सही। फिर देखिए, सी हैड फूड, उसने अपना भोजन लिया था, उसने अपना भोजन ले लिया। तो देखिए, उसने क्या ले लिया, क्या ले लिया भाई, भोजन ले लिया, है ना। वोट से क्या आ रहा है, तो वोट का आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब कौन सी अपनी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। तो जो वर्ब अपने साथ क्या करती है, अपना ऑब्जेक्ट साथ साथ में लेती है, अर्थात अर्थात जो वो तो ह्यूम का आंसर देती है, वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है, अपनी ट्रांजिटिव वर्ब में कहलाती है। तो देखो, सेंटेंस जब लिखा होता है तो आप उससे क्या करना, क्वेश्चन पढ़ना। वर्ब के आंसर आप क्वेश्चन रखोगे, जैसे इसमें वो आप वोट से प्रश्न करो, वो टीचिंग नाइनटिंगेल, ये सिंगिंग है भैया, सिंगिंग, ये इज सिंगिंग है ना, तो यहाँ सिंगिंग है। व्हाट इज ए नाइटिंगेल है, सिंगिंग। नाइटिंगेल है क्या गा रही है, तो क्या गा रही है, सॉन्ग गा रही है, यानी गीत गावे। तो इसका मतलब आंसर आ रहा है, तो आ रहा है 10-15 क्या भाई, ट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा देखिए, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। वर्ब का वह फॉर्म है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती है,
अर्थात जो वोट या भूम का आंसर नहीं दे वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाएगी भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब है कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए अभी नाइटिंगेल इज सिंगिंग, नाइटिंगेल है वो गा रही है। अब देखिए क्या गा रही है? पसंद करो, व्हाट इज नाइटिंगेल सिंगिंग? नाइटिंगेल है वो क्या गा रही? आंसर नहीं आ रहा, नहीं आता तो इसका मतलब ये वर्ब कौन सी है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी स्लीप्स एट नाइट, वह रात्रि को क्या करती है? सोती है। अब देखो यहाँ बोर्ड से पसंद करो, वह है किस क्या सोती है? किसे सोती है? नहीं आ रहा आंसर। ये किसका आंसर है भाई? रात को सोती है। रात को सोती है मतलब ये किसका आंसर दे रही है? वेल का आंसर दे रही है। इसलिए ये वर्ब मुर्शिद अपनी स्लीप क्या भी यहाँ पर है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो पर्सन करते ही अपने मान चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। कंपटीशन के अंदर ये पर्सन पूछ जाता है कि इनमें से कौन सी वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो आपको पर्सन करके देखिए ना, आपको मालूम चल जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। फिर देखिए तीसरा अपना है ट्रांजिटिव विद डबल है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि तीसरी है ना वो किसके साथ में आ रही है? वही ट्रांजिटिव विद डबल ऑब्जेक्ट यानी दी सत्रवक क्रिया किसके साथ में जुड़ी हुई है? पहली वर्ब। जो पहली वर्ब थी ना ट्रांजिटिव वर्ब इसके साथ में जुड़ी हुई है। यार इसको अपन ऐसे कह सकते हैं ए टू, ए का दूसरा रूप है ए टू, यार इसको तीसरे प्रकार से मान लो। यानी ये किसकी किसका रूप है भाई? ए टू का रूप है। इसको ए टू भी मान सकते हो आप। ट्रांजिटिव विद डबल ऑब्जेक्ट है। ये दी सकर्मक क्रिया वर्ब की वह कर्म जो अपने साथ जो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट है यानी सकर्मक, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। जो कि कौन सी ऑब्जेक्ट लेती हुई? सकर्मक है और अकर्मक है को ऑब्जेक्ट को लेती है, या अपन कह सकते हैं कि भाई सजीव और निर्जीव। सजीव कर्म ये तो अपना है सजीव कर्म, और ये अपना है निर्जीव कर्म। तो जो सजीव यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेती हैं वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है? अर्थात जो वोट और हूम दोनों का आंसर देती है, यानी वोट का भी देगी और हूम का आंसर भी देगी, वो वर्ब कौन सी वर्ब कहलाती है भाई? ट्रांजिटिव विद डबल ऑब्जेक्ट वर्ब है कहलाती है। और ये किसके अंदर आती है? ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर ही शामिल है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ से सी गेव द बेगर द मनी, उसने भिखारी को धन दिया। अब देखिए आप वोट से प्रश्न करो, उसने भिखारी को क्या दिया? क्या दिया भाई? सो क्या दिया? वोट का आंसर क्या आ रहा है भाई? मनी आ रहा है कि उसने भिखारी को क्या दिया था? धन दिया था। तो वोट का आंसर क्या आ रहा है भाई? मनी आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ रही? आंसर किसका दे रही है? वोट का। फिर देखिए उसने धन किसको दिया? तो ये पर्सन क्या किसका किससे बढ़ रहा है पर्सन? भूम से। तो भूम किसको दिया था भाई? तबेगर को। तो इसका आंसर दोनों का आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये तो कौन सी है भाई? ये तो अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये तो क्या भाई अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये अपना क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट है ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट और ऑब्जेक्ट को अपने साथ में लिए हुई है, और या वोट और हूँ दोनों का आंसर दे रही है। इससे ये गिव वर्ब फोर सी वर्ब में भी ट्रांजिटिव विद डबल ऑब्जेक्ट है वर्ब कहलाती हैं। फिर देखिए आई आस्क्ड हिम सम क्वेश्चंस, मैंने उससे कुछ प्रश्न पूछे। अब देखिए मैंने उससे क्या पूछे? वोट से प्रश्न करो पहले। तो वोट का आंसर क्या देना भाई? सम क्वेश्चन से। इसका मतलब क्या भाई? ये अपना डायरेक्ट में ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। फिर मेरी कुछ पर्सन किससे पूछी? किससे पूछी हुई? हिम उससे पूछी। तो यहाँ हिम क्या हुई? ये अपना क्या है? इनडायरेक्ट है ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट है ऑब्जेक्ट है। दें ये दोनों ही यानी वो तथा उन दोनों प्रश्नों को आंसर दे रही है। इसीलिए वर्ब कौन सी अपनी ट्रांजिटिव डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? इस छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप ट्रांजिटिव वर्ब को भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से तलाश कर सकते हैं, या टिक सही लगा सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी आप क्या कर सकते हो? क्लिक एंड राइट एंड कर सकते हो। और ट्रांजिटिव डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब को भी एक है कर सकते हो। बस थोड़ा-सा ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अनुसार आप आराम से वर्ब को के ये दोनों कौन-कौन से ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है, इनको आप सोल्व में कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एक वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगी तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फिर मित्रों को ये वीडियो शेयर करना ताकि उनको भी ये इससे ग्रामर का कॉन्सेप्ट वाली जो मैं ये सीरीज लेकर चल रहा हूँ कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर वन स्टॉप वाली, इसका उनको भी फायदा मिले और वो कंपटीशन के अंदर है वो 100% अपना आंसर है वो राइट कर पाए।
तो बेल आइकन को भी दबा कर रखना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और आपके पास सुबह है ना वो वीडियो मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।